कच्ची मूंग दाल से आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता, बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता जो कि आपको दिन भर ताकत देगा। मूंग की दाल सिर्फ बीमारों के लिए नहीं, ताकत के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, जो कि आपको भरपूर ताकत देगी। उठते बैठते घुटनों में दर्द महसूस होता है, कमज़ोरी महसूस होती है, तो ये दाल की जो रोटी बनाकर आप रोज़ नाश्ते में खाएंगे तो पूरा दिन जिस्म में एनर्जी रहेगी, भरपूर ताकत मिलेगी। इतना मज़ेदार सा ये नाश्ता बनता है, इतनी मज़ेदार सी ये रोटी बनती है, बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। 60 साल के बाद तो आप लाजमी इस रोटी का इस्तेमाल करें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराते रखे। छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान जो है टेस्टी सी रोटी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए मूंग दाल। यहाँ पर जो मूंग दाल ली है मैंने 180 ग्राम यहाँ पर मूंग दाल है। 1 पाव से कम है ये दाल, ठीक है जी। एक छोटा कप आपने या एक छोटी प्याली घर की जो सेट कर लेनी है, उसी से जो है आपने दाल ले लेनी है। या अगर आपने जो है 1 अफराद के लिए बना रहे हैं तो आप आधा कप भी ले सकते हैं। सबसे पहले इसको चुन लीजिए, साफ़ कर लीजिए, ठीक है जी। कंकर वगैरह ना हो तो अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लीजिए। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से आपने जो है धो लेना है। तो खुले पानी से 4 से 5 दफ़ा इसको मैं धो लूँगी, या जब तक इसका जो है पानी साफ़ ना हो जाए, इसकी जो इसके ऊपर जो केमिकल लगा होता है, जो मिट्टी होती है, डस्ट वगैरह सारी साफ़ ना हो जाए। तो 4 से 5 दफ़ा अच्छे तरीके से खुले पानी से मैंने धो लिया है। अब इसको भिगोकर आपने रात भर छोड़ देना है, या ज़्यादा गर्मी है तो आपने क्या करना है, आपने 3 से 4 घंटे या 6 घंटे इसको भिगो लीजिए। मैं रात भर के छोड़ रही हूँ। अगर आप जैसे गर्मी ज़्यादा हो जाए तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो इसको छोड़ दीजिए रात भर भीगने के लिए। तो सुबह फिर इसके जो हम नाश्ता बनाएंगे, तो रात को ही मैंने इसको छोड़ दिया था भिगो कर। तो अब सुबह इसका नाश्ता बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखें जी, अब दाल हमारी कितनी ज़्यादा फूल चुकी है। इतनी थोड़ी सी हमने दाल भिगोई थी और कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये बढ़ चुकी है, और दाल सॉफ्ट भी हो चुकी है। पानी जो ऊपर आप देख सकते हैं झाग झाग है। तो क्या करेंगे, इसका पानी एक दफ़ा निकाल कर ज़ाया कर देंगे। एक दफ़ा सिर्फ आपने इसको हल्की हाथ से धोना है, मसलना बिल्कुल नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, एक मिक्सी का जार ले लेना है। ये ग्राइंडर जार जिसमें हम मसाले पीसते ना, इस तरह का आपके पास ग्राइंडर जार हो, या जूसर जग जिसमें हम जूस वगैरह बनाते हैं ना, ब्लेंडर जग, वो हो तो उसमें पीस सकते हैं। मगर जो मसालों वाला जो डब्बी होती है ना, ये जो मिक्सी का जार होता है, इसमें अच्छे से इसका पेस्ट तैयार हो जाएगा, दाना इसमें नहीं रहेगा। 1-2 चम्मच पानी का भी इसमें डाल दूंगी। दाल में मैंने रहने दिया था, तो 1-2 चम्मच पानी का डालकर इसको रोक रोक कर 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से मैं पीस लूँगी। तो माशाल्लाह से देखिए, मैंने इसको रोक रोक कर 1 से 1.5 मिनट लगा है, मैंने अच्छे से पीस लिया। बिल्कुल अच्छा सा इसका दाना तैयार हो चुका है। दाना मतलब इसका जो है पेस्ट तैयार हो चुका है, दाना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। देखिए बिल्कुल भी दाना इसमें नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल ये जो है बिल्कुल मुलायम हो चुकी है। अगर रह भी जाए दाना अगर आपकी मिक्सी के जार में या पीसते हुए जूसर जार में, तो कोई मसला नहीं, रहने दीजिए। लेकिन मैंने अच्छे तरीके से इसको पेस्ट बना लिया है, उसमें डाल दिया है। बाकी की दाल को भी ऐसे ही हम पीस लेंगे। तो सारी ही दाल को माशाल्लाह से हमने पीस लिया है। इस जो बैटर से तकरीबन हमारे 3 से 4 नॉर्मल साइज़ के पराठे या रोटी तैयार हो जाएगी। तो मसाले डाल लेते हैं। नमक इसमें ½ टीस्पून डालूंगी, ½ टीस्पून इसमें डालेंगे कुटी लाल मिर्च। मिर्चें जो है अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 चुटकी पिसी लाल मिर्च डालूंगी, 2 चुटकी हल्दी पाउडर डालूंगी। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ½ टीस्पून जितना सफ़ेद ज़ीरा, हाथ से मसल कर इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल दूंगी। बस मसाले इतने ही जाएंगे, बाकी मसालों की क्वांटिटी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। आधा इसमें काट के बारीक जो है हम डाल देंगे टमाटर, और 1 छोटे साइज़ का हम प्याज बारीक चॉप करके डाल देंगे। दोनों सब्जियों को हमने बारीक चॉप किया है। 2 दरमियानी हरी मिर्चें मैंने बारीक कट करके इसमें डाली हैं, और यहाँ पर धनिया ढेर सारा डालेंगे, साथ डंडियाँ भी डालेंगे। ये जो धनिया होता है ना, धनिया की पत्तियों के साथ साथ डंडियों में भी बड़ा ही फ़ायदा होता है, तो आप डंडियों का भी लाजमी इस्तेमाल क्या करें। यहाँ पर मैंने टमाटर प्याज डाला है ना। इन सब्जियों के अलावा आप जो सब्ज़ी पसंद हो, जैसे शिमला मिर्च, गाजर, या जो मौसम के लिहाज से सब्ज़ी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। टमाटर स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। एक मैं इसमें अंडा डाल दूँगी। तो अंडा यहाँ पर अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना आप स्किप कर लीजिए या कभी कभी डाल लीजिए। किसी दिन डालें, किसी दिन ना डालें।
ठीक है जी। अगर जिनको अंडा नहीं उनको पसंद या नहीं खाते तो वो अंडा स्किप कर दीजिए, बाकी सारी रेसिपी ऐसे ही बना लीजिए। एक अंडा डाल देंगे तोड़ के और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडा डालने से तो आपको ताकत जो है प्रोटीन आपको डबल मिलेगी, और दूसरा ये जो है पराठा या जो चीला हम बना रहे हैं ये अंदर से कच्चा नहीं रहेगा, फूला फूला बनेगा और मज़े का टेस्ट भी लगेगा। आपकी अपनी चॉइस है, डालना चाहें तो डालें, अंडा वरना स्किप कर ले। ठीक है जी। और सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हमने एक तो जो है आयरन का तवा ले लिया है, लोहे वाला तवा, क्योंकि नॉन स्टिक पैन पे अच्छे से बनता है चीला, मगर इस पर थोड़ा मुश्किल होता है। तो सब बहन भाई कहते हैं कि भाई आप आयरन वाले तवे पे भी बनाना सिखाएं, तो मैंने इसलिए तवे को पहले नॉर्मल गर्म कर लिया है। आंच को मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया है, हल्की आंच पे आपने कर लेनी है। अब आपने इस पर थोड़ा सा घी लगा देना है, घी या ऑयल जो आपको पसंद हो आप लगा सकते हैं। अब आपने इसके ऊपर चीला जो है डालना है। तो अब आप जितनी मर्ज़ी आराम से इसको फैलाएं, जो कुछ करें तो जलेगा नहीं, जो है आराम से आसानी से आपकी रोटी गोल बन जाएगी और आप इसको सेट भी कर पाएंगे। अगर चूल्हा तेज़ होता है इस टाइम पर तो जो है पराठा जल्दी से जलने लग जाता है, तो इसलिए आंच आपने हल्की करनी है। फिर इस पर जो चीला है, जो रोटी है, नाश्ते को आपने ऐसे फैला देना है, गोल सी शेप दे देनी है। उसके बाद इसकी आंच तेज़ करूँगी, बताऊँगी किस टाइम पर इसकी आंच तेज़ करनी है। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी मज़ेदार सा जो है ये नाश्ता, ये पराठा जो है बना सके अपने लिए, और उनको फ़ायदा भी हो और आपको स्वाब भी होगा। तो अब आंच को तेज़ कर दिए मैंने। ठीक है जी। जब देखिए चीला सेट हो चुका है, देखिए इतनी आंच है, दम से आंच ऊपर होनी चाहिए और जो मीडियम से जो है नीचे होनी चाहिए। इसी आंच पर आपने इसको पका लेना है गोल्डन प्यारा सा कलर आने तक। जब आपको लगे ऊपर वाली जो इसकी सतह है, जो रोटी के ऊपर वाली जो वो तह है ऊपर वाली सूख गई है, खुश्क हो चुकी है, तब आपने इसको पलटना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट एक साइड पे लग जाते हैं। आम पराठे से, आम रोटी से इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसके बाद आपने छुरी की मदद से साइडें इसकी छुड़वा लेनी है। आराम से देखें, जब नीचे से थोड़ा सा देख लीजिए कि कलर जो है क्या प्यारा सा गोल्डन आ चुका है, तब आपने इसको पलटना है। उससे पहले पलटेंगे तो पराठा टूट जाएगा, रोटी टूट जाएगी। तो आपने वीडियो आपने पूरी देखनी है, ध्यान से देखनी है, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जो है समझ आ सके, ताकि आपका जो है चीला है, जो है रोटी जो है आसानी से अच्छी सी तैयार हो सके। तो साइड पे देखिए, नीचे से भी देखो, कच्चा हल्का सा दबा लीजिए, दबा कर इसको क्रिस्पी सा पका लीजिए। इसको थोड़ा सा क्रिस्पी पकाएंगे तो बड़ा मज़े का लगेगा, इसलिए हल्की आंच पे पकाएं ताकि अंदर से भी पक जाए। अब साइड मैंने पलट ली है, ऊपर से थोड़ा सा घी या कुकिंग ऑयल लगा लें, या देसी घी लगाएंगे तो बेहतर है, बहुत ही अच्छा हो जाएगा फिर तो अब दोबारा इसको पलट कर जो है हम पका लेंगे थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक, ताकि अंदर से भी कच्चा ना रहे। अब इसको मैं तकरीबन दोबारा से 2 से 2.5 मिनट हल्की आंच पर पकाऊंगी। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और 60 साल के बाद आप लाजमी इस्तेमाल करें, अपनी अम्मी को, अपने अब्बू को, अपने फैमिली में जो बुज़ुर्ग हैं उनको लाजमी रोटी बना कर दें और दुआएं भी लें और उनको सेहतमंद भी रखें। इंशाल्लाह आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करें। प्यारा सा कमेंट भी लाजमी करना है और ये भी बताना है कि आपने किस शहर से, किस मुल्क से मुझे देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप बताएंगे तो यहाँ पर चीला हमारा रोटी तैयार हो चुकी है। तो इसको दही के साथ आपने सुबह नाश्ते में खाना है, या पुदीने की चटनी के साथ, जो है हरी चटनी, टमाटर की चटनी के साथ भी इसको खा सकते हैं। सुबह नाश्ते में खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोपहर को भी खा सकते हैं, रात को ना ही खाएं तो बेहतर है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। दिन भर आप खाएंगे तो आपको जो है दिन भर एनर्जी मिलेगी, रात को खा कर सोएंगे तो आपके लिए सही नहीं होगा। तो इसलिए आप सुबह या दोपहर में इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो भी हो चुकी है पूरी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।